ये एक फेमस दुकान है मेडिकल टेस्ट की, मेडिकोज। तो ये भी एक बता दूं आपको कि लास्ट टाइम मेरी शुगर बॉर्डर लाइन पे थी, तो नाउ आई एम वरीड कि यार इट्स टाइम टू टेक केयर ऑफ योर डाइट। बेसिकली दिस इज अ लाइफस्टाइल डिजीज, या सॉरी अगर मैं भूल गया, तो लाइफस्टाइल डिजीज होने के कारण जस्ट हो। तो दोस्तों मैं जैसे बता रहा था, दिस इज अ लाइफस्टाइल डिजीज, जो डायबिटिक और बीपी शुगर है। और ये नहीं है कि इट इज़ नॉट रिवर्सेबल, इट इज़ रिवर्सेबल। और अगर हम अच्छा खाना और अपना डाइट को इम्प्रूव करेंगे, अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करेंगे, तो सब कुछ बेटर हो सकता है। तो अगर बॉर्डर लाइन पे आई है तो आई हैव टू टेक केयर। तो वो जहाँ से पहले करवाई थी, आई जस्ट वांट टू टेस्ट इट फ्रॉम अनदर इंस्टीट्यूट, रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट, ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पता लग जाए और दो इंस्टीट्यूट की ओपिनियन को कंपेयर किया जा सके। जो लास्ट टाइम था, हो सकता है कि उस दिन मेरा डाइट अच्छी नहीं थी। अब मैं 50% सैलड पे आ गया हूँ डाइट पे। तो देखता हूँ कि एक महीने में कुछ इम्प्रूवमेंट हुई कि नहीं। तो आपको मिलता हूँ, एक बार टेस्ट के लिए ब्लड दे आऊँ, फिर उसके बाद बात करते हैं, ठीक है जी। और आपको आज रोज़ गार्डन की बाहर से और अंडरग्राउंड पार्किंग 17 से भी जाकर दिखाऊंगा। थैंक यू, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो दोस्तों मैं अपना इस बार का टॉपिक मेडिकल हेल्थ पे ही रखूँगा। मेडिकल हेल्थ इसलिए बोल रहा हूँ कि ये दो टर्म्स हैं। नंबर वन इज मेडिकल टेस्ट एंड अदर थिंग इज हेल्थ। तो आफ्टर एवरी 6 मंथ्स हमें अपनी, ये मेडिकोज का एक बार आपको दिखा दूँ। वेरी नाइस सीन आ गया है। तो मैं आज मेडिकोज में ही आया था। तो बता रहा था मैं आपको कि आपको मेडिकल टेस्ट रेगुलरली करवाने चाहिए आफ्टर एवरी 6 मंथ्स, ताकि आपको पता लगता रहे कि आप में कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं है। जैसे मैंने आफ्टर एवरी 6 मंथ करवाया लास्ट मंथ, जब आपको AQI वाला वीडियो अगर आपने देखा हो तो उसमें थोड़ी सी शुगर बॉर्डर लाइन पे आई थी। तो मैंने सोचा कि इसे एक ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट से करवाकर चेक करवाना चाहिए, सो डेट I may be able to evaluate my health issues properly, कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं है। तो मैं तो दोस्तों मैं आपसे हेल्थ इश्यूज के बारे में बात कर रहा था कि एवरी 6 मंथ हमें अपना टेस्ट कराना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। और टेस्ट के साथ साथ हमें वैल्यूएट भी करनी चाहिए अपनी हेल्थ, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ।
सामने ही मेरा ऑफिस है। चलो 1 मिनट में ज़रा कैमरे का मोड चेंज करूं। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था, हेल्थ इज़ वेल्थ, और ये हेल्थ और ये वेल्थ आप ही के हाथ में है। आज की डेट में हम कुछ यूथ्स ऐसे हैं जो पैसे कमाने की होड़ में लगे हुए हैं एंड फॉरगेटिंग देयर हेल्थ। वो पुरानी कहावत है कि जवानी में खूब पैसा जोड़ा और बुढ़ापे में अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए रोड़ा। रोड़ा मीन्स वेस्ट किए डॉक्टर्स एंड दिस आर टू मेंटेन योर हेल्थ। तो भाइयों, पैसा चाहे कम कमा लो, हेल्थ इज़ वेल्थ। अपनी वेल्थ को संभाल कर रखें। इसके लिए कोई लॉकर नहीं मिलता, कोई कुछ नहीं मिलता। इसके लिए मिलती है, जिससे आपकी हेल्थ बचती है, लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करो और अपनी हेल्थ बनाओ। आज की डेट में किसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसको कोई मेंटल इशू या किसी एंजाइटी किसको नहीं है। हमें सिर्फ अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है और बहुत सी बातों को डाइजेस्ट भी करना चाहिए। डाइजेस्ट मीन्स सहन शक्ति दिखानी चाहिए। कई डिजीज़ेस ऐसे हैं जिसकी शुरुआत हमारी इम्पेशेंस से होती है। अगर हम उसमें अपनी पेशेंस से उस समय को बांध लें या कंट्रोल कर लें तो बहुत सी स्थितियां बिगड़ने से बच भी जाती हैं। और उसके अलावा हमारी जो हेल्थ की डिटेरियोरेशन होती है उसका फर्स्ट स्टेप शुरुआत होने से बच जाता है। सो मैं ज़्यादा बात बड़ी नहीं करूँगा। हेल्थ इज़ वेल्थ। वेल्थ आपकी हेल्थ है। सॉरी, मैं उल्टा बोल गया। हेल्थ इज़ योर वेल्थ। हेल्थ जो है वही आपकी सच्ची वेल्थ है। तो अपनी हेल्थ को ठीक रखें, बेस्ट रखें। इम्प्रूव योर डाइट, मेंटेन योर डाइट। सब कुछ सलीके से चलें। वॉक भी करें, सुबह जल्दी भी उठें, सूर्य देवता के दर्शन भी करें और अपने टाइम से काम पर जाएं। जैसे ही अपने टाइम से जाएंगे ऑफिस में तो आपके लगेगा कि सडनली दिन बहुत बड़ा हो गया है। तो बड़ा दिन होने के कारण यू विल फील कि आपके बहुत से काम जो बहुत समय से पेंडिंग चल रहे थे वो कंप्लीशन की तरफ अग्रसर होंगे। तो टाइम से काम करें, टाइम से दफ्तर जाएं और उससे भी पहले टाइम से उठें। उठने के बाद थोड़ा सा टाइम अपनी हेल्थ के लिए दें और टाइमली अपने हेल्थ चेकअप्स भी करवाते रहें। वैसे तो मैं आफ्टर 3 मंथ्स कहूँगा, लेकिन आफ्टर 6 मंथ तो मस्ट है। आपको आफ्टर एवरी 6 मंथ्स चेकअप करवाना ही चाहिए, सो डैट अगर आपके ब्लड में या यूरिन में या किसी और चीज़ में कोई इन्फेक्शन या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे टाइमली सेटल डाउन किया जा सके। तो आज का मोटिव हेल्थ इज़ वेल्थ ही था। कैसे अपनी हेल्थ को मेंटेन रखें, कुछ टिप्स दूंगा। सबसे पहले, आई एम नॉट अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एनीथिंग, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि कुछ लोगों को नहीं पता होता है कि व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ बैड। उनको तो यही लगता है
कि जितनी हीरो हीरोइंस हैं, स्पेशली हीरोइंस, वो तो लक्स साबुन से नहाकर ही बनी हैं। तो मैं आपको दोबारा बता दूं, मैं किसी ब्रांड के ख़िलाफ़ नहीं हूं, लेकिन द रियलिटी इज़ वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट में बहुत सी मिथ और बहुत सी चीज़ें मिस रिप्रेजेंटेशन भी किया जाता है। तो आप खुद डिसाइड करें व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड। मैं किसी सोप की बात नहीं कर रहा, मैं एक हेल्थ की बात करूँगा। तो हेल्थ में सबसे पहले आपका आता है नमक। आपके नमक में सोडियम होता है और बहुत से केमिकल्स होते हैं, बिकॉज़ नमक की फितरत होती है नमी को सोखने की। पता नहीं ये ट्रेंड कहाँ से आया, फ्री फ्लो सॉल्ट। अब भाई साहब, फ्री फ्लो का मतलब क्या होगा? अब नमक में नमी नहीं होगी तो ये कैसे पॉसिबिलिटी है? तो फ्री फ्लो करने के लिए उन्होंने कुछ केमिकल्स ऐड किए, ये किए, और वो अल्टीमेटली सबसे बड़ा उसमें फॉल्ट है सोडियम का। सोडियम अगर आपकी बॉडी में जाएगा तो सबसे पहले आपके पैरों में जलन होगी, धीरे धीरे वो आपके पैरों में सूजन होगी, क्योंकि सोडियम की एक क्वालिटी है, वो आपके बॉडी में पानी रिटेन करता है। फिर आपका पानी आपकी बॉडी में रिटेन होगा तो मोटापा बढ़ेगा, मोटापे के कारण आपका बीपी शुगर बढ़ेगा, 100 प्रॉब्लम होगी। इंटररिलेटेड ऑल द थिंग्स ओनली विद डाइट। सबसे पहले आपने वाइट सॉल्ट चेंज करना है। दूसरी थिंग, आपने वाइट शुगर को ख़त्म कर देना है। और तीसरी थिंग, आपने रिफाइंड ऑयल को ख़त्म कर देना है। सब्जी में तड़का लगाना है देसी घी का या मस्टर्ड ऑयल का, सरसों के तेल का। और रोटी को आप चौपड़ सकते हैं देसी घी से। और अगर आप वीकली परांठा भी खाना चाहते हैं, जस्ट हैव इट, परांठे आप देसी घी के खाएं। लेकिन फॉर दैट यू नीड एक्सरसाइज ऑल्सो। अगर जुबान का स्वाद संभालना है तो सेहत भी संभालनी है। सेहत को संभालने के लिए यू नीड एक्सरसाइज। तो भाई साहब, तो अगर मैंने ये वीडियो फर्स्ट डे ऑफ द वीक बनाया है, मंडे इज़ अ गुड डे, ठीक है जी। तो अगर आपने अपनी हेल्थ इश्यूज़ को कवर करना है, कवर अप करना है, बैकअप देना है विद गुड हेल्थ, गुड इम्यूनिटी, तो सबसे पहले नमक चेंज, सेंधा नमक शुरू करें। हमारे पुराने बुजुर्गों के द्वारा और पुराने ग्रंथों में, आयुर्वेदा में यही बताया गया है, नमक, सॉल्ट सेंधा हो। इसके अलावा जब हम फ्रूट्स खाते हैं तो उसमें भी हम वो जो नॉर्मल सॉल्ट है, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, फ्री फ्लो सॉल्ट का नाम लूँगा बस। फ्री फ्लो सॉल्ट आपने बंद कर देना है और उसको 6 महीने बाद अपनी आज टेस्ट करा लो और 6 महीने बाद करवाना। यू विल फील द चेंज इन योर बॉडी। फ्री फ्लो सॉल्ट बंद, वाइट शुगर बंद, उसमें भी सल्फ़र होती है, उसको पॉलिश किया जाता है। और सबसे बड़ी बीमारियों का कारण हमारा शुगर है। मैं इसको भी डिटेल में बताऊंगा। हो सकता है किसी भाईजान का वीडियो डाउनलोड करके उसको डाल दूंगा, मेरे को राइट इशू आ सकते हैं, कॉपीराइट इशू, लेकिन आई वॉन्ट बॉदर, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। मैं उन भाई साहब को प्रमोट ही करूंगा। वो डॉक्टर साहब अब कनाडा में प्रैक्टिस करते हैं आयुर्वेदा पे, लेकिन किसी टाइम पे वो लाहौर पाकिस्तान में, पेशावर में प्रैक्टिस करते थे। एज यू ऑल नो कि पाकिस्तान आल्सो यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो अफ़गानिस्तान से लेकर दिल्ली तक हमारा पंजाब ही होता था, जिसको महाराजा रंजीत सिंह ने काफ़ी टाइम तक रूल किया। ये हिस्ट्री का पार्ट है, हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं ये। तो हेल्थ के बाद मैं इसको अभी छेड़ना नहीं चाहता, धीरे धीरे सारे पॉइंट्स उठाऊंगा। लेकिन वो संडे का दिन होगा और वो 1-1.5 घंटे का भी वीडियो हो सकता है।
तो मैं अभी इसका रिस्पांस देखता हूँ लोगों को कैसा रिस्पांस आ रहा है, देन ओनली आई विल शेयर मैनी थिंग्स विद यू। तो अभी मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं, चेंज योर सॉल्ट, चेंज योर शुगर, चेंज द कुकिंग ऑयल। दोबारा हिंदी में बता दूं, नमक चेंज करें, सेंधा नमक शुरू करें, चेंज द शुगर, चीनी चेंज करें, वाइट शुगर नहीं लेनी है आपने चीनी, आपने लेनी है देसी खांड या गुड़, ठीक है जी। और आप शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप, मैं अभी एक क्लॉज लगा देता हूँ उसके साथ, एक्सेप्शन लगा देता हूँ, डज नॉट एप्लीकेबल टू डायबिटिक पर्सन और हाई बीपी पेशेंट। तो अगर आप शुगर पेशेंट हैं और अगर आप बीपी के हैं मरीज, तो आप गुड़ ना खाएं। अदरवाइज़ अगर आप गुड़ को खाओगे खाने के बाद, तो आपकी डाइजेशन बहुत अच्छी होगी और आपके शरीर पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। इजी डाइजेशन इन अ क्विक, मतलब जल्दी होगा। तो इससे आपकी बॉडी में थकान नहीं होगी, अननेसेसरली वर्क नहीं करना पड़ेगा आपकी बॉडी को। तो ये भी एक पॉइंट था। और उसके अलावा था जी कुकिंग ऑयल। रिफाइंड ऑयल को किचन से बाहर फेंक दें, दान दे दो, लेकिन डू नॉट यूज़ इट। सरसों के तेल में सब्जी का तड़का लगाएं और देसी घी से रोटी चौपड़ के खाएं, तो बहुत अच्छा होगा, उसके अच्छे रिजल्ट्स होंगे। और अगर आप वो सरसों का तेल भी पी मार का यूज़ करें, फिर वो वीडियो बड़ा हो रहा है, वो चीज़ यूज़ करें जिसमें आपको हॉट प्रेस ना हो, कोल्ड प्रेस में से वो निकला हो और उसमें पाम ऑयल की मिक्सचर ना हो। कोई कंपनी ले, लेकिन आई एम नॉट अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एनी कंपनी, लेकिन वो चीज़ लें जिसमें आपको पाम ऑयल ना हो और हॉट प्रेस ना हो। कोल्ड प्रेस में मतलब जैसे हमारे पुराने ज़माने में कोल्लू के बैल होते थे, वो लक्कड़ के वो होते थे बने हुए, उसके अंदर वो नीचे से बैल घुमाते थे और वो पिसता था और वो तेल निकलता था। आज की डेट में मशीनों से निकाला जाता है चक्की में, जो कि एक मशीन से चलती है। मशीन एक बार हॉट हो जाता है, जब वो हॉट हो गई मशीन, तो उसमें उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स और मिनरल थे वो ख़त्म हो गए। मिनरल से और एक बात याद आई, आपने जब भी फ्रूट खाना है तो सेंधा नमक को छोड़ के काला नमक यूज़ करना है, और हो सके तो काली मिर्च भी यूज़ कर लेना। बहुत सी बेस्ट डाइट है। बहुत से लोगों को, जैसे कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं, उनमें सोडियम की कमी हो जाती है, मिनरल्स की कमी हो जाती है, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो डॉक्टर हमें रिकमेंड करते हैं मेडिसिन। लेकिन अगर आप उसको काला नमक को यूज़ करेंगे तो आप उसमें पाएंगे बहुत से मिनरल्स, बहुत सी अच्छी क्वालिटीज़। तो आपको जितना चाहिए आपको खा लेना चाहिए, जितना हो सके वो खा लेना चाहिए। इट विल बी हेल्पफुल टू योर हेल्थ। इसके अलावा अगर आप शहद भी यूज़ करें और आंवला भी यूज़ करें, मैंने आज ही एक रेसिपी सुबह ही यूट्यूब पे देखी थी, उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं लोगों के द्वारा। मैं इसको बता दूं, बहुत पहले से यूज़ कर रहा हूं, लेकिन किसी कारणवश वो कोरोना में ये रह गई थी रेसिपी। तो वो है कि आपको शहद और आंवले को कद्दूकस कर लें, या ल्यूकवार्म वाटर में नींबू और शहद को मिलाकर पी लें जब आप एक्सरसाइज करके आएँ, थोड़ी सी वॉक करके आएँ, और आधे घंटे बाद आप उसको आंवले को खा लें। उसके काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे। वही बात आ जाती है, औलियां दा खादा ते सियाणियां दा किया, बाद च ही पता लगता है। तो औले मीन्स इन पंजाबी आंवला इन हिंदी।
मतलब बुजुर्गों की कही बात और आंवले खाए हुए बाद में ही पता लगता है, जब आपके बुढ़ापे में हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे और ना खाने से आएंगे। तो आई थिंक 20 मिनट्स का हो गया है। मैं इन शॉर्ट ही रख रहा हूँ, थोड़े से आपको टिप्स दे दिए कि आप इन चीज़ों को अपनाएं और इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें, और आज टेस्ट कराएं और 6 महीने बाद कराएं, यू विल फील अ ड्रास्टिक चेंज। अगर शुगर है तो ना हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, रिवर्सेबल हो जाएगी, और नहीं है तो ज़िंदगी में कभी आएगी नहीं। तो दोस्तों, आज मैं भी थोड़ा सा लेट हूँ मेडिकोज के भी कारण। नाउ इट्स 9:45। आगे मैं 9 बजे से पहले पहुँचता हूँ। तो आज या यू कैन से थर्सडे से लेकर मंडे तक जानवी के स्कूल में एनुअल फंक्शन था, कल्चरल एक्टिविटीज़ थी, तो इसलिए उसके स्कूल में हॉलीडे के कारण छुट्टी थी, बट इंस्टीट्यूट जाना था कुलविंदर सर प्रोफेसर के सिंह के पास जेटा इंस्टीट्यूट में। तो मैं उसको वहाँ ड्रॉप किया, उसके बाद मेडिकोज गया, तो इसलिए मैं लेट हुआ। सो मैं आप सबको यही दोबारा गुजारिश करूँगा, एक तो टाइम से उठें, टाइम से अपने ऑफिस पे पहुँचें और अपनी दिनचर्या स्टार्ट करें। और अगर लेडीज़ भी हैं तो वो भी अपना टाइम से उठकर अपना डेली कोर्स ऑफ द वर्क टाइम से ख़त्म करें, और सन बास्किंग ज़रूर करें, थोड़ी देर धूप में ज़रूर बैठें। टॉपिक्स मेरे पास बहुत से हैं। विटामिन डी, आज की डेट में लोग एसी में तो रहते हैं सारा दिन, उनको विटामिन डी मिलता ही नहीं है, बॉडी को विटामिन डी मिलता ही नहीं। तो विटामिन डी लेने के लिए आपको धूप में आना पड़ेगा। अगर बहुत लोगों को आप चेक करोगे तो बिलो 20 होता है, इवन बिलो 10 होता है, कईयों को तो माइनस में होता है। तो आपको विटामिन D3 का भी एक टेस्ट कराना पड़ेगा। तो आप अगर उसमें चेक करोगे, मोस्ट ऑफ द पर्सन इन माय फ्रेंड सर्कल दे वर हैविंग बिलो 5। ये कोरोना काल की बातें हैं, बिलो 5। तो उसके बाद मैंने उनको बहुत सी छोटी छोटी टिप्स रिकमेंड की। अब आपके बात हो ही रही है D3 और विटामिन डी की, तो उसमें सबसे पहले आप वॉक करें सुबह सुबह। सुबह 6 साढ़े 6 से लेके 8:30-9 बजे तक की धूप बहुत अच्छी होती है सर्दियों में, और सुबह 7 बजे से 8:30 बजे तक की होती है गर्मियों में। वैसे तो गर्मियों में 6 बजे भी सूर्य देवता प्रकट हो जाते हैं, तो 8 8:30 तक। लेकिन अपने उसमें जो वॉक करनी है तो वाइट क्लोथ्स, वाइट टी शर्ट या समथिंग शर्ट पहन लें। और अगर किसी की बहुत ज़्यादा कम है, शैशे तो आपको बहुत सी दुनिया रिकमेंड कर देगी, ये टीके लगाओ, ये लगाओ। एक शैशे है, वो भी गुड है, दही में या मिला के खाएँ एवरी 15th डे, उसको ज़्यादा नहीं खाना। लेकिन नेचुरल जो है आपका तिल का तेल है, चाहे काले का वाइट का ले तो बहुत अच्छा है। तिल का तेल लेकर यूं यूं अपने बॉडी पे कंधों पे मसल लेना है, जितना भी आप पीठ पे या बैक पे जैसे भी लगा सकते हैं, हल्का सा आपने मालिश कर लेनी है। तिल का तेल वाइट, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 200 रुपये का बहुत ज़्यादा आ जाएगा, आपका 6 महीने नहीं ख़त्म होगा। और उसके बाद आपने वाइट क्लॉथ या टी शर्ट डाल लेनी है। उसके बाद घंटा आधा घंटा मिनिमम आपने वॉक करनी है, मिनिमम आधा घंटा। तो आप उसमें देखोगे ड्रास्टिक चेंज, और आपका विटामिन डी बढ़ेगा, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। गुड कोलेस्ट्रॉल अपने आप ही एक आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म कर देगा। सो दोस्तों, मैं आपको जो ये टिप्स दे रहा हूँ, सबसे पहले मुझे अपने, वैसे तो गुरु ईस्ट होता है, आपका भगवान होता है, उसको प्रणाम करना चाहिए था। आई एम वेरी सॉरी। आई पे माई रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट टू माई गुरु, हेल्थ गुरु, लेट श्री राजीव दीक्षित, या लेट श्री राजीव दीक्षित। ही एक्सपायर्ड इन 2009।
ये कंट्रोवर्सी है, ये है, मैं इस पे कुछ नहीं बोलूँगा। आप अगर गूगल में या यूट्यूब में, गूगल में ही जाकर सर्च करोगे राजीव दीक्षित, तो आपको फर्स्ट राजीव दीक्षित साहब आ जाएंगे। ही यूज्ड टू डू हेल्थ सेमिनार विद बाबा रामदेव। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। आस्था चैनल भी शायद इन्होंने ही शुरू किया था बाबा रामदेव के साथ। बाकी डिटेल में हम बात बाद में करेंगे। तो पहले अपने गुरु को प्रणाम। अगर आप राजीव दीक्षित को सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाएं, राजीव दीक्षित सर्च करें, इतने वीडियोस मिलेंगे, इतने हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड मिलेंगे, वो आपका खर्चा भी कुछ नहीं और आपकी हेल्थ इश्यूज भी रिकवर हो जाएंगे। तो वही बात हो जाएगी, हींग लगे ना फटकड़ी, स्वाद भी चोखा। तो आपको घर के रसोई में से ही आपको आपकी चीज़ें मिल जाएंगी। तिल का तेल यूजुअली लोग रसोई में रखते ही हैं, उसी को इस्तेमाल करो और करो। सेंधा नमक खाओ, मिनरल्स खाओ। मिनरल्स मीन्स ब्लैक सॉल्ट, काला नमक फ्रूट में लगाएं। बातें तो बहुत हैं दोस्तों, मैं चाहता हूँ आप इन बेसिक थिंग्स को ही सोच लें। बस एक लास्ट पॉइंट और बात करूँगा हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड। पानी, आपने 48 मिनट्स पहले पानी पी लेना है, जितना आप पी सकते हैं पी लो। उसके बाद आपने मील ले लेनी है आफ्टर 48 मिनट्स। फिर आपने 1.25 घंटे पानी नहीं पीना हो। अगर आपको मैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोल दूं कि 1 घंटा पहले पानी पी लो, दबा के पी लो, कोई इशू नहीं है। आपका पानी हजम हो जाएगा, यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बीपी भी कंट्रोल रहेगा वाटर थेरेपी से ही। और उसके बाद आपने खाना खाना है, बिन खाने के दरमियान आपने पानी नहीं पीना, क्योंकि उसमें आपके पेट में एक जठर अग्नि होती है, जो जठर अग्नि आपके खाने को हजम करने में हेल्पफुल होती है। जो अगर आपने उस जठर अग्नि को ही बुझा दिया तो आपका खाना पचेगा नहीं, उसमें एक जूसेस नहीं निकलेंगे। जब जूसेस नहीं निकलेंगे तो आप थके थके या लथार्जिक रहोगे, ना आपको प्रॉपर डाइट मिलेगी, ना आपको कोई चीज़ मिलेगी। ठीक है जी। तो आपको वो जूसेस, जो एक्सट्रैक्शन ऑफ फूड होगा, तो आपके शरीर को तब लगेंगे जब वो हजम होगा। पानी पीने के बाद वो हजम नहीं होगा, गलेगा सड़ेगा। गलेगा सड़ेगा तो गैस सबसे पहले, बदहजमी, भूख ना लगना, पेट फूल जाना, मोटापा, 100 बीमारियां शुरू हो जाएंगी। मैं सुबह सुबह बीमारियों का नाम नहीं लूँगा। आई एम जस्ट गाइडिंग यू द रिपरकशन कि आपको खाना तो बढ़िया खा ही रहे हो आप। मेरे पास बहुत से दोस्त यार आते हैं और बता रहे हैं, यार मैं तो बहुत अच्छी डाइट ले रहा हूँ लेकिन मज़ा नहीं आ रहा। मैंने उनको टिप्स दिए, यार जस्ट चेंज द लाइफस्टाइल, उसको थोड़ा सा चेंज करो और रिजल्ट्स को पाओ। ठीक है दोस्तों, तो जाते हुए आपको अपने गुरु को दोबारा सलाम करता हूँ, हेल्थ गुरु को, राजीव दीक्षित। दिस वीडियो एंड द ऑल टिप्स आर डेडिकेटेड टू माय गुरु मिस्टर राजीव दीक्षित, लेट श्री राजीव दीक्षित। तो आप गूगल में सर्च करें, उनके वीडियोस को सुने। और मैं अपने बड़े भाई साहब धर्मेंद्र शर्मा जी, वो भी एक हेल्थ गुरु हैं मेरे, उनको भी प्रणाम करता हूँ। तो उनका एक पार्टनरशिप में हेल्थ पोर्टल भी आ रहा है। हमारे एक फैमिली फ्रेंड हैं डॉक्टर अनीता गर्ग, उनका भी एक हील मी करके पोर्टल है, उस पे जाएं। मैं कोशिश करूंगा आने वाले टाइम में, ये सर्दियों का टाइम है, डाइट का टाइम होता है, उसमें बहुत सी अच्छी डाइट्स होती हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम गर्मियों में स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत गर्म होती हैं।
तो दिस इज़ द टाइम, अभी दिसंबर है, मिड दिसंबर और 20 दिसंबर से वो आप शुरू कर सकते हैं। तो मैं एक दो इंटरव्यू कोशिश करूँगा, अपने बड़े ब्रदर धर्मेंद्र शर्मा जी से एक लाइव इंटरव्यू करूँगा, एक डॉक्टर अनीता गर्ग मैडम है हमारे फैमिली फ्रेंड, उनसे भी करूँगा। तो वो भी आपको काफ़ी अच्छे हेल्थ टिप्स देंगे। अगर आप हील मी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ उनकी पोर्टल भी मिलेगी। तो अभी वो एक फर्स्ट स्टेज में है, तो आपको वो भी वहाँ से चीज़ें भी मिल सकती हैं। अब तो उन्होंने हील मी कार्ट भी शुरू किया है, जिसकी चीज़ों का मैं नाम ले रहा हूँ, ये प्रमोशन नहीं है, ये आपको बता रहा हूँ कि आपको अगर इजी अवेलेबिलिटी चाहिए तो आप वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। दे विल ड्रॉप यू एट योर प्लेस एट रीजनेबल प्राइस, उसमें क्वालिटी की गारंटी होगी। मैं यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि हम सभी बिजी होते हैं, मैं आपको ये नहीं कह रहा आप 26 में भी जाएं, कहीं भी जाएं, लेकिन बहुत से लोगों का फर्स्ट एक्सक्यूज़ होगा, यार मेरे पास तो समय नहीं है। फिर वही प्रॉब्लम होगी कि उनका इंटरेस्ट कब जागेगा, जब वो एक बार अपनी डाइट चेंज करेंगे। बेस्ट क्वालिटी फूड, आप 26 नहीं जा सकते, हील मी पे जाएं, हील मी कार्ट पे जाएं, वहाँ से ऑर्डर करें, अच्छी चीज़ खाएं। जब आप अच्छी चीज़ खाएंगे यू विल फील द डिफरेंस विद इन फोर्टनाइट, 15 दिन में, 1 महीने में आपको फ़र्क नज़र आएगा। देन आपका इंटरेस्ट जागेगा। तब तक मेरा ये एक बड़ा सा वीडियो आएगा जो कम से कम 1 घंटे का होगा, हेल्थ इंटरव्यूज़ भी होंगे। आप उसको अपनी दिनचर्या में यूज़ करोगे, अपनाओगे, यू विल फील द चेंज। मैंने अपना बहुत सा वेट डिक्रीज़ किया है जस्ट विद द वाटर थेरेपी, बट जस्ट विद द चेंज ऑफ डाइट। आपको सिर्फ चेंज ऑफ डाइट करनी है और आपके हेल्थ इश्यूज ख़त्म। मैं आज की डेट में बता दूं, कोई बीपी शुगर की दवाई नहीं ले रहा, और ये भगवान से डर के कह रहा हूँ, उनकी मेहरबानी से कह रहा हूँ, थैंक यू। बुरा वक्त किसी से पूछ के नहीं आता, तभी मैं आज अपनी हेल्थ इश्यूज़ की वरीडनेस को दूर करने के लिए चेकिंग करवाने गया था भाई। इसकी शाम तक रिपोर्ट आएगी, वो भी आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। वो बॉर्डर लाइन पे भी आई है तो क्यों आई है, इसको भी ठीक किया जाएगा। मेरे लिए भी ये चैलेंज है। आपको पहले रिपोर्ट दिखाऊंगा, यार ये रिपोर्ट थी, अब ये रिपोर्ट है। मैंने तकरीबन 1 महीना सैलेड वाली डाइट ज़्यादा खाई है। मेरी 70% डाइट जो थी सूप्स और सैलेड बेस्ड थी। आई थिंक 2 नवंबर को या 2 नवंबर को मैं कसौली गया था, वो भी होपफुली आपने कसौली वाला वीडियो देखा होगा, तन्नू की दुकान नरेंद्र जी से जहाँ हम मिले थे। नरेंद्र गुप्ता की दुकान में नरेंद्र शर्मा गया था। चलो जोक अपार्ट, बट इट वाज रियलिटी कि उस बंदे को 68 ईयर में दोबारा रीस्टार्ट का क्लिक दबाना पड़ा। दिस इज़ ऑल्सो एन इंस्पिरेशन स्टोरी कि जब वो बंदा नरेंद्र गुप्ता जी, तन्नू साहब जिनका निक नेम है तन्नू, तो भाई जी वहाँ जो खुशवंत सिंह एंड ऑल बहुत से बंदे आए, तो जब वो उन्होंने बिजनेस को बना बनाए को छोड़ दिया, त्याग दिया और रीस्टार्ट किया, तो आप भी अपनी हेल्थ को रीस्टार्ट का बटन दबाई दें, थोड़ा सा चेंज हो। और जो मेरे ग्रुप में दो दोस्त यार भाईजान थे या हैं, वो ड्रिंक्स भी ले रहे थे, मैं भी लेता था, तो पहले तो अपने से वादा ये करना, मैं नहीं कहता ड्रिंक्स छोड़ दो, ड्रिंक्स घर में करना छोड़ दो, ये एक फर्स्ट स्टेप है। आपने ड्रिंक्स घर में करना छोड़ देने, हाँ भाई पार्टीज में जाऊंगा, पार्टीज में लूंगा और गेट टुगेदर में लूंगा, 10-15 दिन बाद, 20 दिन बाद दोस्तों से मिलने का एक मोटिव भी रहेगा, यार ड्रिंक्स भी लेंगे और दोस्तों से भी मिलेंगे। दोस्त दवाई से बेटर दवाई है। दोस्तों का साथ, जहां हम खुलकर बातें कर सकते हैं, ओए कह के भी बुलाएं तो किसी को डिसरिस्पेक्ट ना लगे, ओए की करदा सी, कल आया क्यों नहीं, इसमें किसी को तकल्लुफ ना देना पड़े, बुरा ना लगे, तो ये होती है दोस्ती। ऐसे दोस्तों को ढूंढें
दोस्ती रिवाइव करें और दोस्तों यारों से मिलें। एंड में एक बात और है, बातें मेरे पास बहुत हैं, लेकिन एक बात और है, बुजुर्गों की रिस्पेक्ट जरूर करें यार। किसी बुजुर्ग ने कोई हेल्थ इशू के कारण या किसी प्रॉब्लम के कारण कह भी दिया तो सुन लो यार, ईगो को थोड़ा साइड में रख लो। किसी दोस्त ने भी कह दिया तो सुन लो यार। डोंट जंप इनटू कंक्लूजन्स, जजमेंटल ना हो, ठीक है ना। जजमेंटल नहीं हो ना आपने, यार ये हो गया वो हो गया, उसने ऐसे क्यों बोला वैसे क्यों बोला। तो दोस्तों ये 30 मिनट्स का तो यही क्लिप हो गया, इससे पहले भी 2 मिनट का होगा, तो 35 मिनट्स का हो गया। अब मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। हेल्थ के इश्यूज़ और बुजुर्गों के रिस्पेक्ट के इश्यूज़ को मैंने थोड़ा थोड़ा टच किया है, एक एक दो दो करके उठाता रहूँगा और डिस्कस करता रहूँगा। होपफुली आपको भी लाइक करें, आप सभी ये सब लाइक करेंगे। ये मेरा जो रिस्पॉन्स आएगा मुझे पता लग जाएगा कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। एनीवेज, रिस्पॉन्स अच्छा हो बुरा हो, आई विल कीप ऑन कंटिन्यू। इसमें 50-100 लोग भी सुनेंगे या मेरे दोस्त भी सुन लेंगे, बहुत है वो। मैं कह रहा हूँ 10 लोगों ने भी सुनकर अपनी ज़िंदगी सुधार ली तो मेरे को अच्छा रिज़ल्ट मिल गया, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू।